भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ तक कि अलग देश की मांग करने लगे कि दलितों के लिए अलग देश चाहिए, क्योंकि लगातार दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है इस देश में, लगातार इस राज्य में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। दोस्तों जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी जी का हत्या हुआ, वो कहीं ना कहीं मानवता के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है, और कहीं ना कहीं जो बिहार की राजनीति में बदलते जो समय हैं उसको कहीं ना कहीं ये चैलेंज दे रही है। दोस्तों, इस देश में हालात ऐसे बन गए हैं कि किसी की जान की सुरक्षा का कोई भी सरकार लेना नहीं चाह रही है। वो तमिलनाडु सरकार काहे ना हो, वो बिहार की सरकार काहे ना हो, ये देश की सरकार काहे ना हो, कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति के जान का कीमत जो है शून्य समझ रही है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका किसका कब हत्या हुआ, क्यों हत्या हुआ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, बहुत पहले आप लोगों ने देखा होगा जो आर्म स्ट्रांग थे उनकी हत्या कर दी गई, जबकि वो तमिलनाडु के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी निर्मम तरीका से हत्या कर दिया गया। माने इससे पता चलता है कि तमिलनाडु में किस प्रकार का कानूनी व्यवस्था है कि जो बहुजन समाज पार्टी के किसी खास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो और उसको इतना बुरी तरह से माने गोलियों से भून दिया गया, निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया। इसके बाद में बिहार में मुकेश सहनी जो पूर्व मंत्री थे उनके पिताजी का हत्या कर दिया गया। ये कौन सा राजनीति है? ये कैसा लड़ने का तरीका है इस लोकतंत्र में? किसी को आप हटा दे रहे हो रास्ते से, तो इससे आपका राजनीति चलने वाला नहीं है। कोई भी पार्टी हो ऐसे उसको सोच सके कि हम आगे बढ़ जाएं तो उसको संभव नहीं है। दोस्तों, जिस स्तर से बिहार का जो शासन व्यवस्था है वो कुशासन में बदल गया है। समझ लीजिए, जो लोग कहते हैं कि हम लोग शासन को बेहतर तरीका से चला लेते हैं, कहीं नहीं दोस्तों, ये कुशासन की सरकार आ गई है। ये सुशासन की सरकार अब नहीं रही है, क्योंकि यही मामला नहीं है कि मुकेश सहनी जी के पिता जीतन सहनी जी का हत्या हो गया। ये मामला नहीं है, मामला ऐसे बहुत सारे हैं। लगातार दलितों पे अत्याचार इस देश में हो रहा है, और खास करके बिहार में लगातार जो दलित समाज है न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। वो काहे ना गया जिला हो, वो काहे ना भोजपुर जिला हो, या काहे ना रोहतास जिला हो। समझ लिए दोस्तों कि कुछ दिन पहले गया जिला में वहां पर रोशन कुमार की हत्या कर दी जाती है। वो दलित समाज से लड़का था, वो पढ़ने में तेज था, उसकी हत्या कर दी गई। अभी वर्तमान में सुमन नाम का लड़का का हत्या कर दिया गया। इसके बाद में भोजपुर जिले में रक्षक समाज के ऊपर समांतियों द्वारा लगातार गोलियां बरसाते हुए एक व्यक्ति को वहां पर भी हत्या कर दिया गया। इसके बाद में पुलिसिया अत्याचार आप सुनेंगे तो आप भी सहम जाएंगे, क्योंकि खननी ग्राम खननी में, जो कि पीरो प्रखंड के अंदर आता है, पीरो थाना अज्ञान थाना के अंदर आता है, वहां पर भी पुलिसिया अत्याचार काफी रहा दलितों पर। शराब के नाम पर उनको पीटा गया और जेल में भी बंद कर दिया गया। उसमें पढ़ने लिखने वाले लोगों को भी उसमें जेल में बंद कर दिया गया। तो समझ लीजिए किस स्तर से बिहार में सरकारें चल रही है, इस देश में सरकारें चल रही है, किसी की भी जान की कीमत नहीं है। इसके बाद में लगातार जो है अत्याचार चरम सीमा पे हैं। जगदीशपुर में सोंधी गांव है, वहां पर बनिया समाज के उनके नाती जो अपनी मामा गांव में आया था, उसकी 3 साल के लड़के को हत्या कर दिया गया कुरकुरे ना देने के संबंध में। कुरकुरे नहीं मिला, वो धमकी दिया कि आपको मार देंगे हम, और कहीं ना कहीं उस बच्चे को मार दिया। 3 साल के बच्चे को, दूधमुहा बच्चे को उसने हत्या कर दिया। तो समझ लीजिए किस स्तर से, अगर कहीं ना कहीं अगर न्याय मिलता तो इस तरीके से घटनाएं नहीं होती। कहीं ना कहीं इस देश में, इस राज्य में व्यक्ति को देखकर न्याय होता है। वो कौन सा जाति क्या है, वो कौन सा धर्म है, वो गरीब है कि वो अमीर है, ये सारी चीजें देखकर आज बिहार में न्याय फैसला होता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। आप दर दर भटकते रह जाइएगा, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है।
बिहार का जो व्यवस्था है, जो सरकारें है, उसका व्यवस्था जो है वो चरमरा गया है। ये सरकार चलने वाली नहीं है। इस सरकार से आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि आपको सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, क्योंकि जब मंत्री का, पूर्व मंत्री का पिताजी का हत्या हो जाता है, समझ लीजिए मंत्री के पिताजी का हत्या हो जाता है, तो और का बातें छोड़िए, आम जो व्यक्ति हैं उनका बातें अलग है। तो किस तरह से लगातार इस सरकार ने यहाँ दलितों पर, यहाँ तक कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ तक कि अलग देश की मांग करने लगे कि दलितों के लिए अलग देश चाहिए, क्योंकि लगातार दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है इस देश में, लगातार इस राज्य में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। इसलिए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मांग कर दिया कि अलग हमको राज्य चाहिए, हमको अलग देश चाहिए, जहां हम लोग बिना भेदभाव के, जहां सबके साथ न्याय हो, वैसा हम राज्य बना सके, ऐसा हम देश बना सके। उन लोगों ने मांग कर दी। तो दोस्तों अब समझने की जरूरत है, अब सरकारों को समझने की जरूरत है कि अब ऐसा चलने वाली नहीं है। लोगों को सुरक्षा मुहैया कराइए, और नहीं आपसे नहीं चलता है, नहीं बनता है, तो आप कुर्सी खाली कीजिए और आराम से घर बैठिए, दीजिए जो सही है जो। और जनता से भी कहना चाहता हूं कि ये लोग अपना से हटेंगे नहीं, आपको हटाना है। 2025 में जो भी व्यक्ति अच्छा हो उसको जिताना है। पैसे आईती के लालच में मत रहिए, आप लोग इसमें बिका जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। दर दर न्याय के लिए भटकिएगा। जब तक बहुजन की, जब तक अम्बेडकरवादियों की सरकार नहीं आती है, तब तक कुछ संभव होने वाला नहीं है। तो दोस्तों बिहार में जो लगातार घटनाएं हो रही है, देश में लगातार घटनाएं हो रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।